नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के जिलों और क्षेत्रों से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। गुजराती श्रद्धालुओं की कार गहरी खाई में गिरी, एक बुजुर्ग की मौत। फायरिंग की सूचना से फैली सनसनी, सीसीटीवी में कैद हुए 2 संदिग्ध। और किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस का 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन, ढोल मंजीरों के साथ लगाए नारे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं बांसवाड़ा जिले से जुड़ी खबर पर। बांसवाड़ा में मंगलवार देर रात हुई फायरिंग की सूचना से सनसनी फैल गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक 2 बदमाश उसके घर के बाहर पहुंचे और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सूचना मिलने के तुरंत बाद डिप्टी गोपीचंद मीणा और उनकी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस को वहां से कोई बुलेट का खोल नहीं मिला, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर 2 संदिग्ध युवक जाते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। बांसवाड़ा के खाटवाड़ा क्षेत्र में मंगलवार देर रात अचानक फैली फायरिंग की खबर ने पूरे इलाके में दहशत फैलाकर रख दी। रात करीब 11 बजे के आसपास स्थानीय निवासी कायनात ने पुलिस को सूचना दी और बताया कि 2 युवक बाइक पर सवार होकर उसके घर के बाहर आए और हवाई फायरिंग करते हुए भाग छूटे। ये बात फैलते ही आसपास के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया और सूचना मिलने के तुरंत बाद डिप्टी गोपीचंद मीणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे क्षेत्र की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मौके पर किसी तरह का कोई बुलेट का खोल या अन्य साक्ष्य नहीं बरामद हुआ। इस बीच पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसमें बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आते जाते दिखाई दे रहे हैं। दोनों युवकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इन्हीं फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का मानना है कि ये घटना किसी पुराने विवाद, धमकी या किसी डराने धमकाने से जुड़ी हुई हो सकती है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने पूरे खटवाड़ा क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। मोहल्ले के लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। शिकायतकर्ता कायनात का कहना है कि घटना के बाद परिवार डरा हुआ है और पुलिस से सुरक्षा की उन्हें जरूरत है। आइए रुक करते हैं डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर में मंगलवार को गुजरात के आनंद से जैन मंदिर दर्शन करने के लिए आए 3 बुजुर्गों की कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ढलान पर उतरते वक्त ये कार अनियंत्रित होकर सीधे खाई में पलट गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर नागफणी घाटे में गुजरात के आनंद निवासी हसमुख भाई जैन, परेश, धीरज लाल और किरण जैन अपनी कार से नागफणी के प्रसिद्ध जैन मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंदिर से कुछ ही दूर घाट में उतरते समय उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घाट का उतार और मोड़ खतरनाक है। जैसे ही कार मोड़ पर पहुंची, चालक टर्न नहीं ले पाया और ये वाहन सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा। पलटने की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़ पड़े। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और सभी यात्री अंदर फंस चुके थे। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया। रस्सियों और अन्य संसाधनों की मदद से ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों घायलों को कार से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। बिछीवाड़ा अस्पताल में डॉक्टरों ने इन्हें जांच करते हुए तुरंत गुजरात रेफर कर दिया, लेकिन बीच रास्ते में ही उनमें से एक घायल ने दम तोड़ दिया और 2 घायल, जिनमें परेश, धीरज लाल और किरण जैन को प्राथमिक उपचार के बाद गुजरात भेजा गया है। वहीं उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। डूंगरपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा
कलेक्ट्रेट गेट पर 10वें दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी रहा। विधायक और जिला अध्यक्ष गणेश गोगरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल मंजीरों के साथ सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कई मांगों को लेकर डेरा जमा रखा है। प्रदर्शन में पूर्व सांसद से लेकर ब्लॉक कार्यकर्ताओं तक की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन और उग्र किया जाएगा। डूंगरपुर कांग्रेस का जिला कलेक्ट्रेट पर बुधवार को 10वें दिन भी पड़ाव जारी रहा। माहौल प्रदर्शन, नारों और ढोल मंजीरों से गूंजता हुआ दिखाई दिया। विधायक और जिला अध्यक्ष गणेश गोगरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही कलेक्ट्रेट गेट के सामने एकत्रित होना शुरू हो गए थे और नारेबाजी करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ढोल मंजीरों पर भजन कीर्तन करते हुए अपनी मांगे दोहराई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह धरना किसी राजनीतिक प्रदर्शन से ज्यादा जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है। प्रदर्शन में सीमलवाड़ा क्षेत्र के कई कार्यकर्ता भी ढोल धमाके करते हुए पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में माहौल गरमा दिया। प्रदर्शन में पूर्व जिला अध्यक्ष प्रियकांत पंड्या सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। सभी ने एक स्वर में कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है, मजदूरों को महानरेगा में काम नहीं मिल रहा है और न ही मजदूरी मिल पा रही है। वहीं फसल खराब होने के चलते उनका मुआवजा भी लंबित है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति गंभीर और बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 10 दिनों से कलेक्ट्रेट गेट पर बैठे किसान, मजदूर और युवा अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद उड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तक किसी भी मांग पर सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्वीकृतियां जारी नहीं की गई और बकाया भुगतान नहीं किया गया तो यह आंदोलन और बड़ा तथा उग्र कर दिया जाएगा। आइए रुक करते हैं डूंगरपुर से जुड़ी एक और खबर पर। डूंगरपुर में पालनहार योजना के कई बच्चों का वार्षिक सत्यापन अब भी लंबित है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने साफ निर्देश दिए कि यदि 31 दिसंबर तक यह सत्यापन पूरा नहीं हुआ तो इन बच्चों को मिलने वाला पेंशन लाभ बंद हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और शिक्षा विभाग को तेजी से जिला कलेक्टर ने सत्यापन का कार्य पूरा करने के आदेश दिए हैं। 11,000 से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाने वाली ये योजना अब गंभीर चुनौतियों का सामना करती देखी जा रही है। डूंगरपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण योजना है, वो अब एक चुनौती का सामना करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, प्रशासनिक देरी के कारण ये योजना से जुड़े कई लोगों की जिंदगी जोखिम में पड़ती दिखाई दे रही है। डूंगरपुर जिले में इस योजना के तहत लगभग 11,225 लाभार्थी बच्चे पंजीकृत हैं और इनमें से अब तक 10,196 बच्चों का वार्षिक भौतिक सत्यापन पूरा किया जा चुका है, लेकिन 1,029 बच्चों का सत्यापन अब भी लंबित है, जो इस योजना के निरंतरता पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक हेमंत सैनी के अनुसार विभिन्न तकनीकी और व्यवहारिक कारणों के चलते 1,000 से ज्यादा बच्चों का सत्यापन समय पर नहीं हो पाया है। कई मामलों में बच्चों का स्थान परिवर्तन, दस्तावेजों की कमी और स्थानीय सत्यापन में देरी भी मुख्य कारण रहे हैं। बहरहाल अब प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि 31 दिसंबर तक सभी लंबित सत्यापनों को पूरा किया जाए, अन्यथा इन बच्चों की पेंशन और अन्य योजना का लाभ रुक सकता है। इसको लेकर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है और उन्हें कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लाभार्थी बच्चों को योजना से वंचित न होना पड़े, इसके लिए
तेजी से और मशक्कत करते हुए इस काम को पूरा किया जाना चाहिए। आइए एक बार फिर रुख करते हैं बांसवाड़ा जिले की तरफ। बांसवाड़ा में अतिवृष्टि, फसल नुकसान और खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे किसानों ने बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान संगठनों ने पदाधिकारियों से कहा कि हालत बेहद गंभीर है और किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि समस्या पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी बताई गई थी, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। बांसवाड़ा जिले में अतिवृष्टि और लगातार फसल नुकसान से परेशान किसान अब खाद की किल्लत से भी बुरी तरह प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। इस गंभीर समस्या को उठाने के लिए जिले भर के किसान संगठन जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि के कारण खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं और अब खाद की कमी ने अगली फसल की तैयारी पर भी संकट खड़ा कर दिया है। किसान संगठन के पदाधिकारी रणछोड़ पाटीदार ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि स्थिति इतनी खराब है कि किसान आज खून के आंसू रो रहा है। उन्होंने कहा कि देश भले ही कृषि प्रधान कहलाता हो, लेकिन असली किसान आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पाटीदार ने बताया कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी किसानों की इन समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने बताया कि अब जरूरत इस बात की है कि वर्तमान सरकार तत्काल कार्रवाई करे और किसानों को खाद उपलब्ध कराए। किसानों ने मांग की है कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे तुरंत कराया जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा भी दिया जाए। साथ ही बाजारों और सहकारी समितियों में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। वास्तविक किसान का लाभ नहीं हो रहा है और हमें भयंकर आक्रोश और मेरे को ये हो गया कि भारत में अगर कृषि प्रधान देश है उस नारे को हटा देना चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि प्रधान देश नाम से सब पुकार है और सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो केवल किसान वर्ग है। तो इस आपके चैनल माध्यम से यही है कि किसानों की समस्या को सुनते हुए आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। गुजराती श्रद्धालुओं की कार गहरी खाई में गिरी, एक बुजुर्ग की मौत। फायरिंग की सूचना से फैली सनसनी, सीसीटीवी में कैद हुए 2 संदिग्ध। और किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस का 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन, ढोल मंजीरों के साथ लगाए नारे। तो ये थी वागड़ वार्ता 91 की बुधवार की बड़ी खबरें। गुरुवार को बड़ी और नई ताजा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी टीम को और देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।